हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले हमारी भक्ति वेदांत अस्पताल द्वारा आयोजित, आध्यात्मिक विभाग द्वारा आयोजित ये जगन्नाथपुरी की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। विशेष रूप से मेरे एमबीबीएस के दो प्रिय क्लासमेट्स इस यात्रा में सहभाग ले रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र भाटिया और नितिन अहिराव। उनका मैं विशेष स्वागत करना चाहूँगा। और मेरे वरिष्ठ बंधु भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और आप सभी का हार्दिक और हृदय से इस यात्रा में स्वागत है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने जीवन में कहीं घूमने जाते हैं और उसमें और यात्रा में थोड़ा अंतर होता है। यात्रा जो है वो उसमें भगवान केंद्र स्थान में होते हैं। भगवान के स्थानों का दर्शन ये केंद्र स्थान में होता है। भगवान को शरणागति, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, भगवान के विषय में कथा सुनना, वहां पर ऐसे स्थानों का दर्शन करना जहां पर भगवान की लीलाएं संपन्न हुई हैं, ये प्रधान होता है उद्देश्य। और पिकनिक जब जाते हैं तो हम केंद्र स्थान में होते हैं। मेरी सुविधा, मेरी सुख सुविधाएं, मेरा मेरी अनुकूलता, इसमें हमारा ध्यान ज्यादा होता है। हमें देखना यह है कि हम यात्रा में जा रहे हैं, हम पिकनिक अटेंड करने नहीं जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको, आपके पूरे धारणा को, विचारधाराओं को बदल बदल देगा और उसी प्रकार से आपका लाभ भी होगा। जैसे आप यात्रा के भाव में रहते हो तो यात्रा का लाभ होता है। जगन्नाथपुरी ये तीन सर्वोच्च धामों में से एक है। तीन सर्वोच्च धाम है, श्री वृंदावन धाम, श्री मायापुर नवदीप धाम और श्री जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम में श्री जगन्नाथ जी इष्ट देव हैं, प्रधान देवता हैं। श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्ण मुरली मनोहर और इष्ट देव हैं। और श्री मायापुर नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु इष्ट देव और प्रधान देवता हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि ये तीनों धाम अभिन्न है। इसमें भिन्नता मानना भी एक प्रकार का अपराध है। और हरे कृष्ण। तो इसलिए ये भगवान का धाम है। ये प्रलय काल में इसका नाश नहीं होता है, काल का प्रभाव नहीं होता है इसके ऊपर। जब सृष्टि नष्ट होती है तभी भी ये धाम वहीं पर उपस्थित रहते हैं। जगन्नाथपुरी धाम की विशेषता यह है कि जगन्नाथपुरी धाम को माधुर्य धाम कहा गया है और ऐश्वर्य धाम भी कहा गया है। ये ऐसा एक ही धाम है जो माधुर्य और ऐश्वर्य को एकत्रित प्रकट करता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम यात्रा में करेंगे। जगन्नाथपुरी में सबसे प्रधान दो बातें हैं। एक है भगवान जगन्नाथ का दर्शन और दूसरा है जगन्नाथ का महाप्रसाद। और ये दोनों दोनों को सही भावना से या सही चेतना से ग्रहण किए बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा जो है वो संपन्न नहीं होती है। इसलिए हमने सबसे पहले व्यवस्था आपको रोज जगन्नाथ महाप्रसाद डिनर के रूप में देने की व्यवस्था की है और जगन्नाथ दर्शन की व्यवस्था सबसे ही पहले ही दिन में की है, ताकि ये दोनों को किए जाने के बाद एक प्रकार से यात्रा सफल हो जाती है। और उसके आगे पंच तीर्थ और पंच महादेव, ये भी एक महत्वपूर्ण दर्शन है। पंच तीर्थ का अर्थ है पांच जलाशय, समुद्र और पांच प्रकार के तालाब हैं वहां पर। पांच तालाब, चार तालाब और एक समुद्र, ये पांच जलाशय, इसको पंच तीर्थ कहते हैं। और वहां पर पांच प्रधान महादेव जी का मंदिर है।
इनको दर्शन करने से जगन्नाथपुरी की यात्रा सफल हो जाती है। इसके बारे में भी आपको हम यात्रा में विस्तृत रूप में बताएंगे। हमारी जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की यात्रा 2006 से चल रही है, जिसमें भक्ति वेदांत अस्पताल के हमारे पेशेंट्स, जो पहले पेशेंट थे, वो भी आते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। हमारे डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो भी इसमें अपने परिवार के साथ में आते हैं। हमारे अस्पताल के स्टाफ भी इसमें अपने परिवार के साथ में आते हैं। और हमारे मित्र, जो हमारे हितैषी हित चिंतक हैं, वो भी हमारी यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो हमारी यात्रा का पैटर्न ऐसा होता है कि हम मत्था टेक यात्रा नहीं करते हैं। मत्था टेक यात्रा का अर्थ है कि जहां भी जाओ मत्था टेको, लेकिन कुछ जानकारी नहीं प्राप्त होती है, और घर वापस आने के बाद में कहाँ कहाँ गए उसकी भी याद नहीं आती है। तो हमारा ये फॉर्मूला है कि हम किसी भी स्थान को आप लोगों को भेजने के पहले हम उन स्थानों के महत्व के बारे में आपको समझाते हैं, उसकी कथा समझाते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप उसको अपने नोटबुक में भी लिखें, कुछ पॉइंट्स लिखें, या तो कम से कम स्थानों को भी आप नोट करें, ताकि आपको जब आप बम्बई चले जाएं तो, या अपने घर चले जाएं तो, याद रहे कि हम इन दिनों में कहाँ कहाँ गए, कौन से तीर्थ स्थानों का आपने दर्शन किया, उसकी स्मृति आपकी बनी रहे। तो यात्रा में हमारे कीर्तन भी होता है। आपसे अनुरोध है कि हम भगवान की चेतना को, भावना को साथ लेकर जा रहे हैं, तो भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन में आप उत्साह से भाग लें, और कथा भी ध्यान से सुने, और बाद में दर्शन करें। एक और घटना, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विचार पूर्वक करने की बात है कि धामवासी, जो धाम में निवास करते हैं, धाम के निवासी हैं, धाम में उनका बिजनेस है या दुकान है, या तो उनकी रिक्शा है, ऑटो है, या टैक्सी है, जो भी कुछ है, ये धामवासी जो है, वो जो धाम में जन्म ले चुके हैं वही रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जीव होते हैं, भगवान को प्रिय होते हैं। किसी भी साधारण जीव को धाम में जन्म नहीं मिलता है। तो जिनको जन्म प्राप्त हो चुका है, ये बहुत महत्वपूर्ण जीव है। हमारे लिए ये सावधानी बरतना जरूरी है कि हम इनका किसी प्रकार से अपराध न करें, इनके साथ कोई वाद विवाद, झगड़ा, कोई तंटा न उत्पन्न करें। अगर तंटाजनक स्थिति उत्पन्न हुई होती है, तो जितना हो सके उसका इग्नोर कीजिए और अपने आगे चले जाइए, क्योंकि धाम वासियों को किसी प्रकार का कष्ट या अपराध करना यात्रियों के लिए बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि आप यात्रा करें, आध्यात्मिक भावना से यात्रा करें, और उसका जो लाभ है, हम उसको पुण्य नहीं कह सकते हैं, वो दिव्य आध्यात्मिक लाभ है, वो आप पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए आपको सावधान रहना है कि आप धामवासी का अपराध न करें। तीसरी बात है कोऑपरेशन। कोई भी यात्रा जो है, वो आपके सहयोग के बिना संपन्न नहीं हो सकती। हमारी यात्रा की कमेटी बहुत महीनों से ये मेहनत कर रही है, जाके एडवांस पार्टी विजिट भी करके आई, एडवांस बुकिंग करके आई, आपका प्लानिंग करके रखा है, प्रसाद खाने पीने का, रहने का, सारी योजना उन्होंने बना के रखी है। फिर भी इस यात्रा को एक सुंदर, सुखदायक, आध्यात्मिक अनुभव के रूप में परिवर्तित करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और ये सहयोग आपको इस तरह से करना है कि जो भी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, आपको उसको सुनना है। हर कथा के बाद या पहले, समय के अनुसार, योग्यता आवश्यकता के अनुसार सूचनाएं लाउड स्पीकर से दी जाएगी, उनको आपको सुनना है और उसको पालन करना है। कोई भी चीज अपने मन मर्जी से नहीं करना है, क्योंकि आप एक तरह से परदेश में हो, अपने घर पे नहीं हो। तो अगर आप हमारे सूचनाओं के अलग जाकर कुछ कार्य करोगे, तो आपको बुरे अनुभव आ सकते हैं, जिससे आपकी धाम की यात्रा का जो भाव है, उसमें आपको व्यवधान, डिस्टरबेंस हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण कॉपरेशन है, वो है पंक्चुअलिटी का, समय सूचकता का। हमारी यात्रा का रिकॉर्ड है, आज 20 साल पूरे हो जाएंगे, हमने कम से कम 25 या 35 यात्राएं की हैं, कभी कभी 2 यात्रा भी की, साल में की है हमने। उसकी एक विशेषता है कि हम जो समय बोलते हैं निकलना है, उस समय पे हम निकल जाते हैं। फिर अगर जो कोई पीछे रह जाता है, तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि उस समय उनको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि भारत में कैसा है, लोगों को लगता है कि अरे 10 बजे बुलाए तो 10:30 तक पहुंच जाना है, इसमें क्या है। ये हमारे अंदर जीन्स में लिखा हुआ है कि 10 मतलब 10:30 तक पहुंचना है। अभी तो जूम में मीटिंग किया तो हम लोग ने 15-20 मिनट तक मीटिंग,
प्रतीक्षा की। आप देखते हैं ना, लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, लेकिन यात्रा में ऐसा नहीं होगा। हम ये बहुत गंभीरता से आपको बता रहे हैं कि जब हम अभी फॉर एग्जांपल 17 नवंबर को हम अर्ली मॉर्निंग 4 AM को कोणार्क जैसे स्थिति स्थानों में सूर्य दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ये रिकॉर्ड है, हमने आज तक 3 बार जगन्नाथपुरी की यात्रा की है। 3:30 बजे हमारे सारे यात्री बस में बैठे रेडी स्नान करने के बाद मिलेंगे आपको, और ठीक 4 बजे हमारी बसेस निकल जाएंगी। वो 4:05 तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि आगे का जो प्रोग्राम है वो सूर्य दर्शन करना है, सूर्योदय का, वो उस प्रस्थान के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आपको सूर्य उदय के पहले वहां पहुंचना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सख्त रहते हैं इसके बारे में। और केवल वो कोणार्क सूर्योदय का बात नहीं कर रहे हैं, अगले दिन भी हमको जाना है 5 बजे किसी अन्य स्थान पर दर्शन करने के लिए। तो उस समय भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपको समय पर आना है, और आपके एक व्यक्ति की वजह से या दो व्यक्ति की वजह से या एक परिवार की वजह से हमारे प्रस्थान में देरी ना हो, क्योंकि हम जो भी योजना बना के रखे हैं आपको दर्शन कराना है, वो सब दर्शन आपके होने चाहिए। आपके देरी से या किसी और ने व्यवधान से वो मिस ना हो, ऐसी हमारी बहुत दिल से इच्छा है। तो उसमें वो समय सूचकता में आपका सहयोग अति अति आवश्यक है। और अ, यात्रा में एक विशेष चीज ध्यान रख के हमारी पूरी योजना बनी गई है। एक दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, सफर में क्या करना है, बीच में क्या करना है, खाने पीने की व्यवस्था, सबकी हमने बहुत गहराई से योजना बनाई है। और आपके लिए जितना हो सके उतनी सुविधा हमने प्लान की है, और व्यवस्था ऐसी की कि आपकी यात्रा बहुत सुखद हो और आध्यात्मिक दृष्टि से आपके आध्यात्मिक भावनाओं को वर्धन करने वाली। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अपना इंडिपेंडेंट प्लान नहीं करना है आपको। बहुत बार यात्रियों के मन में रहता है, मैं जाऊंगा तो मेरी एक पूजा वहां पर एक दिन करूंगा, फिर मैं वो मंदिर में जाऊंगा जो यात्रा नहीं जा रही, लेकिन हमको वहां जाकर कुछ अनुष्ठान करना है, कुछ अलग से अपना पूजन करना है, या हमें अपने प्लान से जाना है कहीं जो हमने मन बना के रखा है। हमारी यात्रा में सहयोग होने का एक जरूरी बात यह है कि जो योजना हमने बनाई है उसके अनुसार आपको चलना है। इसमें आपकी ही सुविधा है। और यात्रा में लोग, कई लोग भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, खो जाते हैं अगर वो कुछ इंडिपेंडेंट प्लान करते हैं। और अगर कोई अपनी इंडिपेंडेंट पूजा का प्लान करते हैं तो यात्रा का पूरा प्लान ही फेल हो जाता है। तो आपसे बहुत हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपना कोई भी निजी प्लान योजना आप यात्रा के बीच में नहीं अपनाएं। अगर आपको कुछ इंडिविजुअल प्लान करना है तो आप यात्रा के पहले एक दिन आइए अपनी योजना से, और जो इंडिविजुअल प्लान है वो सफल कीजिए, या तो यात्रा के बाद में आप वहां पर 2 दिन रहिए। और जो भी आपको पूजा अर्चना अनुष्ठान करना है, या कहीं और आपको घूमने जाना है, कोई बोटिंग करना है, कुछ और कुछ भी जो यात्रा में नहीं है ऐसा करना है, वो आपको यात्रा के अलावा करना है। क्योंकि यात्रा के डिसिप्लिन को तोड़कर आप कुछ करेंगे तो यात्रा के एक डिसिप्लिन में व्यवधान होता है, एक डेकोर में डिस्टरबेंस पैदा होता है। तो यात्रा का पूरा लाभ लेने के लिए आप इन इन चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और विशेष रूप में दोबारा आपको अनुरोध करूंगा कि कोई मूल्यवान वस्तु जो लोगों को, चोरों को आकर्षित कर सकती है, जो खोने पर आपको दुख हो सकता है, ऐसे वस्तुओं को आप यात्रा में लेकर मत आना। केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कपड़े लत्ते और आपके टॉयलेटरीज और जो भी आपको दवाई चाहिए। एक बात उन्होंने बताना वो भूल गए कि आपकी जो नियमित दवाइयां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, जॉइंट पेन्स, जो भी आप, अस्थमा, वो आपको प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में यात्रा में लेकर आना है, ताकि आपके आरोग्य बना रहे अच्छी तरह से। और ये भी ध्यान रखना है कि यात्रा के समय ऊट पटांग कहीं भी आप कुछ खाए नहीं, क्योंकि बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अगर आप 4 5 6 दिन की यात्रा में बीमार पड़ गए, आपका एक दिन मिस हो गया, तो आपकी यात्रा में आपको बहुत दुख हो सकता है। इसलिए आपको देखना है कि आप कहीं भी उटपटांग चीजों को खरीदे ना, ना खाए और ना पिए। तो आश्रमों में, होटल में जो भी पानी उपलब्ध है उसी को पिए, उसी को भर के रखें, उसी का उपयोग करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यात्रा में जो आप जाएंगे, जगन्नाथपुरी स्थान ऐसा है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर से 4 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी एरिया है वहां पर बिल्कुल भी किसी बस का प्रवेश वर्जित है। केवल बैटरी रिक्शा और पेट्रोल और डीजल की रिक्शा चलती है, और उन्हीं से चलना पड़ता है।
और वो आपको जो प्लानिंग बताया जाएगा वो आप कागज पे लिख के रखिए, आपको कहाँ जाना है, और रिक्शा वालों को वो पैकेज डील बना दीजिए आप, कि हमको ये 5-6 स्थानों में जाना है, इतने घंटे में लौट के आना है दर्शन करके। तो वैसे सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती है, तो उससे आपको हर बार उतर के, हर बार चढ़ के नई नई ऑटो करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपना अच्छी तरह से ग्रुप बनाइए, और एक ही ऑटो में जो भी स्थान आपको बताए गए हैं 11 से 1:30 बजे तक देखना है, वो सब आप अच्छी तरह से देख के आइए। उसी सीक्वेंस में देखिए, जो सीक्वेंस आपको देखा दिया गया है उसी को पालन कीजिए, ताकि आपको सारे दर्शन, हमने ऐसे प्लानिंग किया हो कि आपको कोई मिस ना हो, उल्टा सुल्टा ना हो। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिक्शा रिक्शा वाले का चार्जेस जो है आपको इंडिविजुअली अपने स्किल से उसको डिस्कस करके आपको तय करना है। यात्रा कमेटी 275 लोगों के लिए रिक्शाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है। वो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको वहां पर सैकड़ों रिक्शाएं मिलेंगी, उसमें आपको 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं। नेगोशिएट कीजिए अपनी अपनी रिक्शाओं को, और अपनी यात्राओं को सफल कीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से आपको देखना है कि जगन्नाथपुरी के स्वामी जगन्नाथ भगवान है, वो भगवान का एक अद्भुत स्वरूप है, जो कहीं अन्य धाम में आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और इस स्वरूप को देखने का ही प्रचंड आध्यात्मिक लाभ शास्त्रों में दिया दिया गया है। इसलिए आपको पहले दिन जगन्नाथ का दर्शन होगा, ऑफिशियली आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन अन्य दिनों में प्रवचन के बाद, डिनर लेने के बाद भी आप रात को अपने अपनी आपके इच्छा से रात को दर्शन रोज कर सकते हैं। वैसे ही सुबह भी आप जल्दी उठकर 5 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, जैसे भी आपको सुविधा हो, यात्रा के शेड्यूल के पहले, यात्रा में शेड्यूल अभी आरंभ नहीं हुआ है, तो यात्रा के पहले भी आप जाकर सवेरे रोज सुबह शाम दर्शन कर सकते हैं। जितना अधिक दर्शन करेंगे उतना अच्छा है। एक ध्यान रखना है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में 30 स्थान है, 30 अन्य स्थान है मंदिरों जैसे। जैसे अनेक देवियों के मंदिर है, अनेक देवताओं के मंदिर है, सूर्य देवता के मंदिर है, और कुछ पवित्र स्थान भी है, जैसे रोहिणी कुंड है, अक्षय वट है, नरसिम्हा मंदिर है। तो उसकी सारी सूची आपको दी जाएगी, और आप एक साथ में, एक ही दिन में ये सारे स्थान शायद दर्शन नहीं कर पाएंगे जगन्नाथ जी के साथ। तो आप 2-4 दिन में मिलकर अनेक बार जाकर इन स्थानों को दर्शन जरूर कीजिए। और जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्मों में इतने सुंदर मंदिर बनाकर, एक एक मंदिर के अंदर 30-30 मंदिर बनाए गए हैं, उसका गौरव आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान में रखिए। और जगन्नाथ के मंदिर में आप सुबह 3 बजे जाइए, रात को 1 बजे जाइए, आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी, ये बात भी ध्यान रखिए। लेकिन जितना आप जल्दी जाएंगे उतना थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, लेकिन भीड़ तो होगी ही। तो अपने आप को, चश्मा, अपने पैसे, अपने वैल्यूएबल्स, उसका बहुत सावधानी से आप रखिए, क्योंकि यात्रा में हमको भगवान पर ध्यान रखना है। हमारी कोई वस्तु को खोने पर वो ध्यान जो है वो बिगड़ जाता है। तो भगवान के अस्तित्व के अलावा जगन्नाथपुरी में बहुत सारे पवित्र स्थान हैं। विशेष रूप से मैं आपको ये मूलभूत जानकारी यहाँ देना चाहूंगा कि जगन्नाथपुरी धाम में दो भगवान के विशिष्ट अवतारों की लीला है। एक जो स्वामी जगन्नाथपुरी के हैं, वो जगन्नाथ स्वामी बलदेव सुभद्रा जी, इनकी लीलाएं हैं, और इनकी लीला स्थलियां भी हैं बहुत सारी। और बहुत सारी पौराणिक लीला स्थलियां हैं, हनुमान जी की है, महादेव जी की है। तो वो एक ग्रुप हो गया लीलाओं का और लीला स्थलियों का। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जगन्नाथपुरी में, वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ, स्वयं कृष्ण है। और वो उनकी विशेषता यह है कि जगन्नाथ तो भगवान के रूप में विराजमान है, लेकिन भगवान अपने ही भक्त के रूप में अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने आज से 550 वर्ष पहले 18 वर्ष अपने जीवन के, 48 वर्ष के अपनी लीला में, आखिरी के अंत्य लीला के 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बिताए हैं। और उसकी बहुत रोचक कथाएं, और उन कथाओं के संबंधित बहुत ही सुंदर उच्च स्थान, पवित्र स्थान वहां उपस्थित हैं। तो वो दोनों प्रकार के स्थानों का दर्शन आपको हम कराएंगे, उनकी कथाओं को समझाएंगे। तो आपको दोनों स्थानों को बहुत बड़े उत्सुकता से, बड़े रोचकता से ये कथाओं को सुनना है, क्योंकि आपने शायद जगन्नाथपुरी की या जगन्नाथपुरी के बाहर की चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को आपने श्रवण नहीं किया होगा। तो ये पहली बार आपको ये मौका मिलेगा कि आप जगन्नाथपुरी में रहते हुए
जगन्नाथ जी के साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ जी हैं, उनकी भी कथाएं सुनेंगे, रोचक कथाएं, अद्भुत कथाएं। और उसमें से अनंत बोध प्राप्त करेंगे, साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक शुद्धि और उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आप 275 अनजान लोगों के साथ एक साथ रहने वाले हो, एक साथ घूमने वाले हो, एक साथ कथा सुनने वाले हो, एक साथ प्रसाद ग्रहण करने वाले हो। तो आपको ये अनोखा सुंदर मौका है कि आप जब भी यात्रा में आएंगे तो आपको बहुत ही अपरिचित और अच्छे लोगों का परिचय होगा। आप ये ध्यान में रखना कि आपका ये यात्रा तब सफल होगी जब आप इन यात्रियों के साथ में अच्छी मित्रता करेंगे, अच्छा परिचय करेंगे, उनके साथ में आदान प्रदान करेंगे, उनका नंबर एक्सचेंज करेंगे, उनके साथ बाद में भी संपर्क रखेंगे। क्योंकि आपका संबंध जो है वो यात्रियों के रूप में होगा। आप कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन के रूप में वहां पर नहीं आ रहे, कोई बिजनेस कंसर्ट या कोई सेमिनार के लिए वहां पर नहीं जा रहे। आप केवल भगवान को ध्यान में रखते हुए, केंद्र स्थान में रखते हुए, भगवान के दर्शन, भगवान की कथा श्रवण, भगवान के भक्तों के साथ करने जा रहे हैं। तो ये एक विशेष बात है हमारे यात्रा में। सभी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, हो सकता है हर एक की साधना अलग अलग होगी, लेकिन आपको मेरा निवेदन है कि जैसे हम लोग पिकनिक बनाने जाते हैं तो वो बैट लेके जाते हैं, वो बैडमिंटन का रैकेट लेके जाते हैं, वो बैडमिंटन का फ्लावर, वो जो शटल है वो लेके जाते हैं, और कई स्केचेस का क्या कहते हैं उसको, स्केट्स लेके जाते हैं स्केटिंग करने के लिए। वैसे भगवान की यात्रा में जाने के समय भी भगवान की यात्रा के अनुकूल वस्तुओं को लेके जाना चाहिए। उसमें से एक वस्तु है जपमाला। अगर आप धाम में जा रहे हैं, भगवान को मिलने जा रहे हैं, तो उनके नाम का जप करना अति आवश्यक है। हमारी यात्रा में हम चाहते हैं कि लोग भगवान नाम का जप करें, या तो नहीं करते होंगे तो शुरुआत करें, और यात्रा में निश्चित रूप से जप करें। जब बस में बैठे हैं, जब यात्रा धाम में जा रहे हैं, तो मुख में, हाथ में माला लेकर भगवान नाम का जप करें। तो आपको यात्रा का अधिक आध्यात्मिक लाभ होगा। केवल एक तटस्थ या त्रयस्थ व्यक्ति के रूप में आप धाम में प्रवेश मत कीजिए। एक भक्त बनकर, भगवान का सखा बनकर, भगवान का मित्र बनकर आप यात्रा में दर्शन करें। और उसके लिए आपको भगवान के नाम का जप करना आवश्यक है। इसलिए हम लोग कुछ समय आपको जप का भी एक जॉइंट समय देंगे, जब हम एकत्र होकर भी जप वहां पर करेंगे। इसका टाइम टेबल दिन के योजना के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार हम डिक्लेयर करेंगे वहां पर। कम से कम हम आधा घंटा एकत्र हो सकते हैं कभी किसी दिन, जहाँ पर सब लोग बैठकर हम लोग एकत्र जप करेंगे। क्योंकि धाम में जाकर जप एवं कीर्तन में नृत्य, प्रसाद ग्रहण और कथा श्रवण, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और धाम अपराध से बचना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसके बारे में आपको विशेष जानकारी हम वहां पर भी देंगे। और देखना यह है कि धाम का जो प्रकटीकरण है, धाम का जो मैनिफेस्टेशन है, प्राकट्य है, वो कथा में होता है। ये बात आपको जानना जरूरी है। धाम कथा के माध्यम से प्रकट होता है। बाकी आंखों को वो दिखता है जो आपने सुना है, तो आपको समझ में आया कि आप क्या देख रहे हैं। लेकिन आपने ठीक से सुना नहीं है, तो आपके दर्शन व्यर्थ हो सकते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपने सुना नहीं, आप या तो आपने नोट नहीं किया, या तो भूल गए आप, तो फिर आप पूछते रहेंगे ये क्या है, ये कौन सा मंदिर है, यहाँ पे कौन सी लीला है, यहाँ पर क्या प्रभु जी ने बताया था। ये सब प्रश्न आपको अवॉइड करने हैं, तो आप नोट कीजिए और सारे स्थानों की लिस्ट बनाइए जो आपने दर्शन किया है, ताकि घर जाकर या फ्लाइट में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए उसको रिवीजन कर सकेंगे कि फर्स्ट डे हम लोग कहाँ गए, वहां पर हमने क्या कथा सुनी उसके बारे में, सेकेंड डे कहाँ गए, थर्ड डे कहाँ गए, चौथे दिन कहाँ गए। क्योंकि हो सकता है कि हम जीवन में पहली बार जा रहे हैं, या हो सकता है कि हम आखिरी बार जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो धाम को ऐसे ग्रहण करो, कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, मुख के माध्यम से, कि धाम आपके हृदय में प्रवेश करें, हृदय में जाकर स्मृति के रूप में बसे। और धाम के बाद घर में लौटने के बाद भी आपकी मन में, आंखों में, दृष्टि में, कानों में और मुख में धाम की स्मृति बनी रहे। मुख में प्रसाद का स्वाद याद रहे, कानों में कथाओं को श्रवण किया वो याद रहे, और आंखों से आपने जो भगवान के और भगवान के स्थानों का दर्शन किया है वो भी आपके साथ रहे। यात्रा तब सफल होती है जब यात्रा की स्मृतियां लंबे समय तक आपके हृदय में निवास करती हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि यात्रा और पिकनिक में अंतर होता है। यात्रा में हम स्वेच्छा से असुविधाएं स्वीकार करते हैं। क्योंकि यात्रा में आपने कितने भी प्लानिंग किया, हमारे यात्रा कमेटी मेंबर्स बहुत ही इस विषय में सिंसियर हैं,
और बहुत सिंसियरली आपकी सुविधा की व्यवस्था करते हैं, बार बार सूचना देते रहते हैं, और बहुत उन्होंने होमवर्क भी किया हुआ है। लेकिन आपको सुख सुविधा देने के अथक प्रयत्न के बाद भी यात्रा में धाम की ओर से जो हमको अपेक्षित नहीं है, अनपेक्षित, या हमने सोचा नहीं था उसके बारे में, ऐसी असुविधाएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे मच्छर का तो आप जानते हैं, हो सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ सोशल इवेंट हो जाता है, कोई बंद बंद हो जाता है, कोई ट्रेन रिक्शा कोई डिले होता है, कोई लोग पूछ रहे हैं इंडिगो का क्या होगा। वो सब हम कह नहीं सकते क्या होगा वहां पर। या जिस जगह जा रहे हैं बस से, वहां पर कोई ट्रैफिक जाम हो सकता है, यहाँ पर कोई असुविधा हो सकती है, या कोई टायर पंक्चर हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारी जो डिलेज होंगे, या कोई असुविधाएं होंगी, या कोई कभी प्रसाद में डिले होगा, या कभी और कोई, मैं भी कह नहीं सकता, ऐसे अनपेक्षित असुविधाएं होंगी, तो उसको अच्छे मन से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि धाम में जो भी असुविधाएं होती है वो हमारे आत्म शुद्धि के लिए होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि धाम में जो असुविधाएं होती है उसके बारे में कृब नहीं करना है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताना यात्रा कमेटी को ठीक है, लेकिन बहुत असंतुष्टि और बहुत क्रोध और बहुत दुख नहीं करना है उसके बारे में। क्योंकि वो भगवान की योजना है, भगवान आपको धाम में जैसे रखना है, वो स्वामी है वैसे रखते हैं। जो सुख सुविधा देनी है वही देते हैं, जो असुविधाओं को देना है वो भी भगवान की ओर से आता है। और हम लोगों को बड़े ही कृतज्ञ भाव से, धन्यवाद के भाव से उन असुविधाओं को स्वीकार करना है। वो हमारी यात्रा की तपस्या है। और थोड़ी बहुत असुविधा, थोड़ी बहुत तपस्या को झेले बिना कोई यात्रा संपन्न भी नहीं होती है। और यात्रा की स्मृतियां भी उस असुविधाओं के साथ जुड़ी रहती है। तो आपको लगेगा कि हमने कैसे कैसे यात्राएं की। हम लोग 3 बजे उठे और 4 बजे बस में बैठकर निकले, और 5:30 बजे समुद्र किनारे पहुंचकर सूर्य का दर्शन किया, और यहाँ दर्शन किया, वहां दर्शन किया, ये यहाँ घटना हुई, वो यहाँ घटना हुई। ऐसे यादगार घटनाएं यात्रा में होती है भगवान की इच्छा से। इस भगवान की इच्छाओं के प्लान में आप अभी सम्मिलित हो रहे हैं। धाम यात्रा यानी अपनी सुविधाएं और अपनी प्लान में हम सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। हम भगवान के प्लान में, भगवान की योजना में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान को मिलने जा रहे हैं, भगवान का अनुभव करने जा रहे हैं, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान का बनने जा रहे हैं, भगवान के चरण में शरण लेने जा रहे हैं। ये यात्रा का प्रथम उद्देश्य होता है। जो यात्रा के धाम के स्वामी होते हैं, उनकी शरण लेने के लिए, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए, उनके लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, उनको प्रार्थनाएं अर्पण करने के लिए हम धाम की यात्रा करते हैं। और मैं आपको और एक सूचना करूंगा कि धाम में भगवान के पास जाकर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मांगना प्रार्थना में कि मेरी बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे का एडमिशन यूएसए में हो जाए, वो एमबीबीएस में नीट में उसको पास हो जाए, या मेरे बेटी को बेटा हो जाए, या मेरे लोन पास हो जाए, मेरे को घर में गाड़ी आ जाए। ऐसे बहुत सारे हजारों प्रार्थनाएं हमारे मन में रहती है जो भगवान को हम लोग बार बार निवेदन करते रहते हैं। लेकिन धाम की यात्रा जो भगवान के भक्तों के साथ की जाती है, यात्रा के उद्देश्य से, यात्रा की भावना से, उसमें हमें भगवान से केवल यही मांगना चाहिए कि भगवान हमें आपके चरणों की भक्ति प्रदान करें। भगवान हमें अपना बना लें। हे भगवान, हमें शरण दे दें, हमें आश्रय दे दें। हम आपके, हमें अगले आज जीवन को, बचे हुए जीवन को, इसके आगे वाले जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाएं, आपके भक्ति में चलाएं, आपके कृपा में चलाएं। तो ये, इसको दिव्य प्रार्थनाएं कहते हैं, इसको आध्यात्मिक प्रार्थनाएं कहते हैं, इसको निस्वार्थ प्रार्थनाएं कहते हैं, इसको आत्म कल्याण के लिए की गई प्रार्थना कहते हैं। इसलिए धाम की यात्रा को अपनी स्वार्थी या निजी इच्छाओं को प्रकट करके व्यर्थ न गवाइए। धाम की यात्रा को भगवान की कृपा बटोरने के लिए आप उपयोग कीजिए। ऐसे धाम में आपको रहना है कि धाम में रहकर वो दुनियादारी की बातें नहीं करना है, शेयर मार्केट की बातें, अपने बिजनेस की बातें। कोई ब्रोकर है, कोई जगह का ब्रोकर है, कोई फ्लैट का ब्रोकर है, कोई हो सकता है डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई और बिजनेस है। यात्रा में जितना हो सके भगवान से संबंधित बातें करना है, या यात्रा के स्थानों के संबंधित बातें करना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ क्या देखना है, क्या देखा, क्या भूल गए देखने के लिए, उसकी चर्चा, उसका डिस्कशन। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने दिन हम लोग यात्रा में जा रहे हैं, अपना ध्यान जो है वो भगवान पर केंद्रित रहने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो मन तो अपने को भटकाने का प्रयास करेगा, लेकिन हमको प्रयास करना है कि हमारा मन हमको शरीर को
जगन्नाथपुरी रखते हुए मन को मुंबई में न रखें, या और कई अन्य स्थान पे न रखें, या इच्छाओं के स्थान में न रखें। हमको देखना है कि प्रयास पूर्वक हम अपनी यात्रा को यात्रा बनाए रखें। सदैव चिंतन भगवान का हो, भगवान की कथाओं का हो। जाते आते हमने जो कथा सुनी उसके बारे में आप चर्चा कीजिए कि हमने क्या सुना, कौन से पॉइंट बताए, कौन से हम भूल गए, कौन से याद रहे। तो अन्य भक्तों की सहायता से हमारे चर्चाओं को भगवान में केंद्रित रखना, ताकि हमारा हमारी स्मृतियां, हमारा नॉलेज, हमारा टेक होम मैसेज जो है वो भगवान के विषय में हो। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि आपको यात्रा में कोई बुरे अनुभव ना आए, ताकि हम ऐसा कभी, मेरी बहन एक बार मेरी यात्रा में आई थी, तो उसका उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो उसका आते ही पहले दिन मोबाइल खत्म हो गया, मैंने गुम हो गया, चोरी कर लिया किसी ने। तो वो पांचों दिन यात्रा में इतनी परेशान रही, उसने किसी भी कथा को ध्यान से नहीं सुना, वो उसी के बारे में बात करती रही, और उसके बाद में किसी यात्रा को वापस आई नहीं। तो ये दुर्भाग्य है। तो हम चाहते नहीं कि ऐसा दुर्भाग्य आपको यात्रा में प्राप्त हो, ताकि पूरा भगवान की चेतना, भगवान का विचार, भगवान का ध्यान एक कोई घटना छीन ले और आपकी पूरी यात्रा को असफल कर दे। साल में एक बार हम सब लोगों को, कितने भी बड़े हम बिजी हों, पढ़े लिखे हों, मशहूर हों, प्रसिद्ध हों, लेकिन साल में एक बार सब दुकान बंद करके हमको भगवान के धाम में यात्रा करने को जाना चाहिए। ये हमारी वार्षिक साधना है। हर दिन दैनंदिन रूप में हम भगवान का नाम कुछ 2 घंटा लेते हैं, 16 माला करते हैं, लेकिन वार्षिक रूप में शास्त्र में लिखा है कि हर गृहस्थ को अपने परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर समय निकाल कर केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यात्रा भक्तों के साथ करनी चाहिए। जब यात्रा भक्तों के साथ करते हैं तो यात्रा का महत्व, यात्रा का सार, यात्रा के साक्षात्कार, यात्रा की अनुभूतियां, दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा करवाना चाहते हैं, यात्रा दिलाना चाहते हैं। इसलिए हमारा सारा प्रयास उस दिशा में है कि हमारे आने वाले हर यात्री को भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवत स्मृति वाला जीवन प्राप्त हो, भगवान की भक्ति का जीवन प्राप्त हो, भगवान की भक्ति में प्रवेश हो, भगवान की भक्ति में रुचि प्राप्त हो, और अन्य धामों को जाने का भी मन में इच्छा उत्पन्न हो। उन भक्तों को मिलने की इच्छा हो जो धाम में मिले, जिनके संग में यात्रा की, जिनका मैत्री की, जिनका संबंध बना रहे। ये हमारी यात्रा का उद्देश्य है। हमारे पेशेंट्स हो, हमारे स्टाफ हो, हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे मित्र हो, हम चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक श्री जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो, और भगवान जगन्नाथ उनको अपनी परम दृष्टि से, कृपा दृष्टि से आशीर्वाद दे दें, उनको कृपामय कर दें, और उनको भगवान अपने जीवन का अंग बने, भगवान ही हमारा जीवन बने। इस भावना की शुरुआत इस यात्रा से हो। ये हमारी प्रामाणिक इच्छा है, जिसको हम छुपाते नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग भगवत भावना भावित बने, लोग भगवान की भावना को जीवन में स्वीकार करें। हम हमारी यात्रा से लोगों का हृदय परिवर्तन चाहते हैं। आप आज तक, इस समय तक, अपने जीवन के इतने साल तक एक प्रकार का जीवन, एक प्रकार के उद्देश्य से जीते रहे। हम चाहते हैं कि यात्रा के बाद में आपका हृदय परिवर्तन हो। आपका हृदय भगवान के लिए अनुकूल है तो अति अनुकूल बने, और अगर नहीं है तो अनुकूल बने, भगवान के विषय में वो अनुकूल बने, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य बने आपका जीवन। और जीवन के अंत में भगवान की पूर्णतः कृपा और प्राप्ति आपको हो। इसी प्रामाणिक और हृदय भरे उद्देश्य से, हार्दिक उद्देश्य से हमने यात्रा आयोजित की है, और हम लोग यात्रा आयोजित करते हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए, हमारे जो यात्रा आयोजक हैं वो निस्वार्थ हैं। जैसे डॉक्टर मनोज चौहान, मूलराम प्रभु, ये स्वयं पीएचडी हैं, सुपर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर है वो, और कांदिवली में जो इंस्टीट्यूट है वहां पर वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने पीएचडी प्राप्त की है। लेकिन हमारी यात्रा में निस्वार्थ रूप में वो पूरा आयोजन की सेवा करने के लिए आते हैं। दूसरे हमारे आयोजक जो है अभिराम प्रभु, वो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, लेकिन उनको यात्रा आयोजित करने का 2-2 हजार यात्रियों से लेकर 10,000 यात्रियों तक यात्रा आयोजित करने का बहुत गहरा और लंबा अनुभव है। लेकिन केवल हमारे प्रेम की वजह से, हमारे गुरु के प्रेम की वजह से वो निशुल्क सेवा, अपनी छुट्टियां, अपना समय निकाल कर यात्रा में देते हैं। अपना कौशलता जो है, उनकी कुशलता, कौशल्य जो है, वो अपने आयोजन में, यात्रा में सेवा के रूप में देते हैं। और अन्य हमारे यात्री भी
समय को ना देखते हुए दिन रात 24 घंटे वहां पर आपकी सेवा में हाजिर हैं। उनसे अपने आप सेवा लीजिए, वो आपको हेल्प करने में बहुत ही उत्सुक रहेंगे। कोई समस्या है, कोई असुविधा है तो उसका समाधान करने में भी उत्सुक रहेंगे। लेकिन जानना यह है कि ये सब लोग सेवा भावना से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, और आपको कहीं भी असुविधा ना हो। आपको भोजन की, रहने की, खाने की, जाने की व्यवस्था अच्छी तरह से हो, इसका वो ख्याल रखेंगे। लेकिन आपको देखना यह है कि उनके नियंत्रण के परे जो स्थितियां हैं वो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जितना उनके बस में है वो आपके धाम में आपको मदद करेंगे। और आशा है, मैं भगवान से, जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें आज से लेकर धाम में पहुंचने तक। और आज से आप सब लोग जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करना आरंभ करें कि वो आपके अपने धाम में प्रवेश दें। क्योंकि हो सकता है आज के और यात्रा के पहुंचने के बीच में कोई दुर्घटना हो, या वैसे कोई घटना हो, या बीमारी आ जाए कि आप यात्रा कैंसिल करें। ऐसे भी होता है बहुत लोगों का। क्योंकि धाम में कोई टिकट निकाल कर, पैसे खर्च करके और चार्जेस पे करके प्रवेश नहीं कर सकता है। धाम में केवल भगवान की कृपा से प्रवेश कर सकता है। धाम में भगवान जब चाहते हैं तो हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, हम अपनी योजना बना सकते हैं। उस योजना को सफल बनाने की कृपा जो है वो भगवान की ओर से आती है। इसलिए आज से आप भगवान के लिए प्रार्थना करना आरंभ करें करें कि भगवान आपको उनके धाम में प्रवेश दें। वो उनका घर है, उनके घर में आपको बुलाएं, उनके घर में आपको रखें, आपको खिलाए पिलाएं, आपको दर्शन कराएं, अपनी इच्छा से अपने स्थानों को दर्शन कराएं। जैसे मैं आपके घर पे आता हूँ तो आप मुझे बेडरूम दिखाएंगे, हॉल दिखाएंगे, गैलरी दिखाएंगे, गैलरी से दिखने वाला सीन दिखाएंगे। तो आपकी जो मर्जी है वो आप मुझे दिखाएंगे, क्योंकि वो आपका घर है। उसी प्रकार से भगवान भी उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से आपको उनके घर के अलग अलग स्थान दिखाएंगे। और यात्रा में भी आप स्वस्थ रहें, वहां पर जाके बीमार ना पड़े। ये भी मेरी आपके लिए प्रार्थना है। आप भी अपना ख्याल रखें कि 4-6 दिन जो 24 घंटे, 4-6 दिन आप भगवान ने आपको दिए हैं, वो पूरी तरह से हर पल, हर मिनट, हर घंटा आपका भगवान के चरणों में समर्पित रहे और सफल रहे। ये हमारी भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, सुदर्शन चक्र जी, हनुमान जी, चैतन्य महाप्रभु जी, इनके चरणों में हार्दिक प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ यात्रा में जिनके पास मालाएं नहीं हैं उनको भी माला वहां पर देने की व्यवस्था हम करेंगे। तो आप यात्रा में हमारे यात्री अगर आप बनना चाहते हैं तो हाथ में माला बिना आप हमारे यात्री मत बनिए। आपके पास यहाँ माला नहीं है तो आप वहां जाकर जाते ही हमारे से माला खरीद लीजिए, और एक संकल्प लीजिए कि हम यात्रा में इतना जप करेंगे, यात्रा के बाद में इतना जप करेंगे, और जीवन को आध्यात्मिक और भक्तिमय बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी किसी के एक दो प्रश्न हो सकते हैं। अ, या तो मैंने जो बताया आध्यात्मिक विषय उसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोई अगर लॉजिस्टिकल प्रश्न हो व्यवस्था के बारे में तो डॉक्टर मनोज चौहान को पूछ सकते हैं। और अगर आध्यात्मिक विषय में कुछ प्रश्न पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? अगर उनको म्यूट करके रखा है तो आप अनम्यूट कर दीजिए। ओके। हरे हरे यस। कृष्णा प्रभु, हाँ। राम प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, मेरा हरे क्वेश्चन कृष्णा। है कि जैसे हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं बाई फ्लाइट,